हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का हम लेकर आए हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि एमए के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उससे संबंधित ये कंटेंट है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है फर्स्ट सेकंड में हेल्प भी हुई है। इस मैसेज भी आए हैं स्टूडेंट्स के कि मैडम जो प्रीवियस पेपर हैं उनसे काफ़ी हेल्प हो रही है। और आपको मालूम है कि हिंदी मिरर पर श्रीदेव सुमन और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी कंटेंट अपलोड होता है, चाहे वह आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपके नोट्स हो, या फिर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी जैसे भी कोई भी चेंजिंग होते हैं एग्ज़ाम में, एग्जामिनेशन फॉर्म में आप तक जानकारी पहुंचती है। तो इतने सारे फ़ायदे के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, प्लीज़ कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स लाइक और शेयर मत करना भूला कीजिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट मिलता है हिंदी मिरर पर वो सभी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आपके साथ साथ किसी और के लिए हो सकता है, तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हुए किसी की हेल्प ज़रूर करते हैं। यहाँ पर पेपर थर्ड इकोनॉमिक्स का और एमए सेकंड सेम एग्जामिनेशन 22-23 जितने भी पेपर मिल रहे हैं सारे पेपर ओरिजिनल होते हैं, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी के उठाकर आपको नहीं दिए जाते हैं। सीधे सीधे आपको श्रीदेव सुमन के ही पेपर दिए जाते हैं, आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके ही सिलेबस से रिलेटेड। आप मैच भी कर सकते हैं, सारा कंटेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पेपर का नाम सभी को मालूम है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और पेपर आपका 20 नंबर का, और सभी को पता है ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। 2 सेक्शन में ये डिवाइड होता है। यहाँ पर दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। लिमिट योर आंसर विद द गिवन आंसर बुक। बी आंसर बुक विल नॉट बी प्रोवाइड फॉर यूज़। आपको जो है पीस शीट नहीं मिलती है, हर पेपर में ये पहले ही लिख दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हुए समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसको कितने क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने पेज में निकालने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज में निकालने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा पेज में निकाल देते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कम पेज बचते हैं। तो ज़्यादा कर आप पहले ही डिवाइड कर लीजिए कितने आपको शॉर्ट में लिखने हैं, कितने आपको लॉन्ग में लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है एग्ज़ाम में, जिसका आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ए सेक्शन में देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका वही पैटर्न जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में रहा है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो कि 5 नंबर का एक है, और इसमें से 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। कोई से 8 में से आप 4 करते हैं। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। अभी मैंने इंग्लिश का पेपर अपलोड किया तो इंग्लिश के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के ही 2 सेक्शन अदर में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पैटर्न बहुत अच्छा है, इंग्लिश से बेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि हो सकता है इस बार आपका लॉन्ग में बन जाए, इनके बारे में डीपली आपसे पूछ लें। अब आते हैं अर्धविकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्या भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में है? प्रश्न नंबर आपका 2। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। आर्थिक विकास में मानवीय संसाधनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आर्थिक विकास होता है उसमें मानवीय जो संसाधन होते हैं, जो मनुष्य द्वारा होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको शुम्पीटर के आर्थिक विकास के सिद्धांत के मुख्य तत्वों की व्याख्या करनी है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ शुम्पीटर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। जो शुम्पीटर ने आर्थिक विकास के लिए अपनी थ्योरी दी है उसने उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स बताए हैं, आपके तत्व बताए हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 क्वेश्चन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। असंतुलित विकास किस प्रकार का होता है? श्रम प्रधान एवं पूंजी प्रधान तकनीकी की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 की तरफ हम आ चुके हैं, और 8 आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इन 8 में से ही आपको कोई से 4 आपको करने हैं। 7 क्वेश्चन, पोषणीय विकास का क्या महत्व है?
तो ये आप देख लीजिए, आपको क्या इसमें महत्व नज़र आते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इसके बारे में आप जितना लिख सकते हैं उतना आप लिख पाते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हर जगह पूछा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ऐसा है ऊपर वाला कि ये जीके में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके बारे में बनते हैं, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बताइए। तो भारत सरकार ने कृषि उत्पादन में क्या क्या योगदान दिया है और क्या क्या कार्य किए हैं। आ चुके हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में वही आपको 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 15 नंबर के हैं। तो यहाँ आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है और काफ़ी हार्ड भी इसको आप बोल सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 2 क्वेश्चन तक तो बहुत अच्छा रहता है, 3 भी अच्छे रहते हैं, लेकिन 4 लॉन्ग क्वेश्चन 15-15 नंबर की हालत ख़राब है लिखते लिखते। चलिए फिर भी लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के प्रमुख निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। अब आपने देखा आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि के बारे में लॉन्ग भी बना है और शॉर्ट भी बना है। इस बार तत्व पूछ लिए गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ और पूछ लिया जाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा ज़रूर आपका। तो आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि को जरूर पढ़कर जाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरिद्रता के दुष्चक्र से क्या तात्पर्य है, गरीबी निवारण के क्या क्या उपाय हैं। अब ये प्रश्न आपका लॉन्ग में पूछ लिया गया, ये गरीबी निवारण के क्या उपाय हैं या गरीबी के क्या कारण हैं। इस तरह का क्वेश्चन इस बार शॉर्ट में 99% पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आप तैयारी करके जाइएगा। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। रोजेस्टीन रोदान के बड़े धक्के के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो जो आपके रोजेस्टीन रोदान हैं, उन्होंने बिग पुश के लिए क्या बताया है, क्या इनकी थ्योरी है बिग पुश से संबंधित, इसके बारे में पढ़ना है और तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 100% पूछा जाता है और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, पढ़ के जाइएगा कार्ल मार्क्स को अच्छे से। कार्ल मार्क्स के विकास मॉडल का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूंजी निर्माण को परिभाषित कीजिए तथा अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व की विवेचना कीजिए। पूंजी निर्माण में से भी इस बार क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन तकनीक के चयन की समस्या का परीक्षण कीजिए। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक विकास क्या है, एक और बच गया अभी, आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका की विवेचना कीजिए। और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, आर्थिक विकास में पर्यावरण का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपको बताना है। तो बढ़िया है, प्रश्न सारे अच्छे हैं और यहाँ से 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो तैयारी कर लीजिए। और हिंदी मिरर के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में लाइक के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। और पेपर कैसा जाएगा उसके बारे में भी कमेंट करना ना भूलिएगा।